फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने ऐसे नहीं हूँ, मैं तो सुबह बहुत अच्छा तैयार हुई थी, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनी थी, गई मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत सामने से मुझे भगवान के दर्शन हुए, सारा कुछ हुआ। अंदर की तो तस्वीर ले नहीं सकते, आपको पता है, लेकिन बाहर की सारी तस्वीरें आपको भेजेंगे। उसके बाद राम सेतु, जहाँ से राम जी ने श्रीलंका, मतलब कहते हैं ना, रावण के पास प्रस्थान करने के लिए जगह कहते हैं, वहाँ से निकले थे। वहाँ से बोटिंग होती है, बोटिंग में मतलब जो पूरी बोटिंग की जाती है रामेश्वर का, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोटिंग का था। तो वहाँ पे मैंने कहते हैं ना, वहाँ के पानी में जैसे हम गंगा जी में नहाते पानी का रहता है, वैसे महासागर बंगाल की खाड़ी दोनों मिक्स होते हैं। महासागर और बंगाल की खाड़ी यहीं से शुरुआत होती है। तो बस उस पानी में बोटिंग करने गए। आप सच बोलूँ ना, तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद तो भाई किसी नसीब वाले को मिले। मतलब यहाँ पे 22 कुंड होते हैं, 22 कुंड में नहाते हुए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ फ्रॉड बहुत होते हैं। तो लेकिन मेरे को तो वो ज़रूरत थी नहीं। मैं तो रात को आप सभी के नाम से, जितने लोगों ने भी मुझे पैसे भेजे थे, और कुछ लोगों को तो मैं गुड लक बोलूँगी कि आज महाशिवरात्रि के दिन लोग लॉटरी के लिए पैसा दे सकते हैं, फालतूगिरी के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनके पास 5100 2100 नहीं है कि भगवान के लिए पैसा दे। इसीलिए शायद तुम लोग यही हो, मुझे चाहिए भी नहीं। तो पहले मैं काम की बात बताती हूँ, फिर अच्छे से मैं दर्शन करने गई। फिर वहाँ से बोट में गई। बोट में जब पूरी मतलब लहर, सब सीधी बात है, महासागर जैसा पूरा है बोट, उसमें बड़ी वाली बोट में बैठ के गए। बोट जैसे ही बीच में बैठी, बीच में पहुँची, तो बस मेरी इच्छा हुई कि मैंने सुल्तान जी को कहा कि सुल्तान जी अच्छे से खासी बारिश दे दो, क्योंकि यहाँ मैं जब से आई हूँ, यहाँ का खुद का गाइड भी कह रहा है कि यहाँ जल्दी बारिश नहीं होती है। 2 दिन से बारिश हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने सुल्तान को आह्वान किया था, क्योंकि होली आ रही है। होली की रात को मेरा सुल्तान तो कहीं भी रहेगा, मेरे पास आता है। और कुछ लोग मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश करें, कुछ लोग मेरा अकाउंट ब्लॉक कराने की कोशिश करें, कुछ तो मुझे सुल्तान को बुलाना पड़ा कि सुल्तान जी कहाँ हैं। इतने दिन तो चलो मैं कर रही थी, हमेशा गौसे पाक का आशीर्वाद ले रही थी, सब कुछ, लेकिन मुझे सुल्तान जी को बुलाना पड़ा, क्योंकि सुल्तान जी जब आएगा तो सुल्तान जी को हमेशा नहीं बुलाया जाता। जब मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगता है तो वो तो मेरा बेटा हमेशा रहता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं बुलाया था। 2 दिन पहले ही मैंने बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लोग मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे, कुछ लोग मुझ पर वॉच रख रहे हैं, कुछ लोगों को जैसा हम दान धर्म कर रहे हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे। तो वो चीज़ पे वो आ गया, और उसकी पहचान बारिश है। जैसे ही मैंने उसका आह्वान किया, परसों भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैसे ही बोट में बैठी, बोट बीच में पहुंची, इतनी ज़ोर से बारिश आई, इतनी ज़ोर से, अचानक से पूरा मौसम बदल गया। मतलब पूरे बोट वाले को रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने छोटी बोट मिला के रास्ता, मतलब जैसे मैं किनारे तक पहुंची, तब तक भगवान ने मुझे पूरी तरह से नहला दिया था। मतलब कहते हैं ना, त्रिवेणी संगम का स्नान बाकी था, 22 कुंड का स्नान बाकी था, भगवान ने अच्छा खासा मुझे नहलाया। पूरी तरह से नहा के देखिए, मेरा बाल पूरा भीगा हुआ है, पूरे अच्छे से नहला। और मैं समझ गई थी कि, और मैंने आज सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सफ़ेद कपड़े में भगवान की पूजा करी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता भोलेनाथ मुझे मेरे कपड़ों को बिगाड़े नहीं, क्योंकि उनके सामने अगर मैं सफ़ेद कपड़े पहन के जाऊँगी तो वो कपड़े ज़रूर बिगाड़ने ही बिगाड़ने। लेकिन सबसे बड़ी बात कैसी अच्छी पता है, मालूम है कि एक बाप अपनी बेटी को जिस तरह प्यार करते हैं ना, वो यहाँ दिखता है। मैं चाहे काशी विश्वनाथ जाऊँ, चाहे महाकाल जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, भगवान शिव जी ने मुझे तुरंत 5 मिनट में दर्शन दिया। और आज भी ऐसे ही हुआ। आज भी मुझे रामेश्वर मंदिर में मुश्किल से 15 मिनट में, बस चल के जाने का जो टाइम लगा, तो दर्शन तो मुझे 5 मिनट में, एकदम सामने से खड़े होकर 5 मिनट रुक के दर्शन दिए। और आपको पता है, सब ऊपर से पानी फेंक रहे थे, पंडित जी ने मुझे बेलपत्र का हार पहनाया, और ऊपर से सब पैसा फेंक रहे थे, और भगवान ने मेरे उस बेलपत्र के हार के साथ मुझे एक का सिक्का भी भेजा। मतलब उन्होंने पैसे भी दिए मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तुम बेवकूफ़ों को क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। अभी 3 बार जो मंत्र बोलते हैं उसका कम से कम 30,000 का खर्चा है। आज ही महाशिवरात्रि के पर्व पे आपको 11,000 में मंत्र मिल रहा है, जो मंत्र इतना एक्टिव है कि आप अपने दुश्मन को बीमार कर सकते हो, कहीं रुका हुआ पैसा ला सकते हो, किसी क्रिकेट या मैच या जुए में अगर आप सट्टे में नंबर लगा रहे हो वो काम कर सकते हो, हर तरह का काम कर सकते हो। किसी दुश्मन को आप घंटों भर में बीमार कर सकते हो। वो सारे मंत्र, आपका प्यार अगर आपसे रूठ के चला गया है, उस मंत्र को पढ़ने से आप पा सकते हो। कहीं अगर आप रास्ते में, देखिए आज भी यही हुआ, जब आंधी तूफान जोर से आया ना, मैंने वही मंत्र करके भगवान वो शांत किया है। मैंने वही मंत्र करके कहा है कि मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं, जैसे आज की तारीख में बड़े बड़े पंडित भविष्यवाणी करते हैं, हमें तो पता था ये तूफान आएगा, सब मरने वाले थे। नहीं, मैं जिस बोट में बैठी थी उसमें कम से कम 100-150 जन थे। मैंने उस मंत्र को ही बोल के भगवान को शांत कराया कि भगवान मैं बैठी हूँ, और दूसरी बात यहाँ पे जितने भी यात्री बैठे, किसी को भी इतनी सी भी खरोश नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरह से तूफान आया था, वीडियो आएगा, वीडियो में देखना कि पूरी तरीके से सब डर गए थे एकदम। लेकिन पंडित और पुजारी होने का मतलब ये है कि हमारे साथ हमारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और हमारे साथ जो लोग हैं उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। तो ये बात याद रखिए कि पूजे पाठ और मंत्रों में बहुत फ़ायदा रहता है, ऐसी बात है।
हमें आगम पता चलता है। अगर हमारे लिए कोई बुरा सोचे करे, वो चीज़ें तुरंत वो एक्टिव करके भगवान करते हैं। और मैंने पहले भी आप सब लोगों को कहा है, बहुत जनों को कहा है, मुझ पे ध्यान देना छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत होना लिखा ही है पक्का। क्योंकि शक्तियाँ, अगर मैंने कितनी बार समझाया, मैं एक टाइम आपको नहीं देख रही हूँ, लेकिन शक्तियाँ आपको देख रही है और जो करेंगी बहुत बड़ा करेंगी। आज कहते हैं कि सबसे अनोखे प्यार करने वाले शिव और पार्वती की शादी हुई थी। कहते हैं ना, प्यार हो तो ऐसा, जो जन्म जन्म का रिश्ता, बार बार जन्म ले लेके मेरी माँ माता रानी ने शिव जी से शादी की अलग अलग। उनके आज के दिन आप अपना प्यार पाना चाहते हैं, मैंने कल भी कहा, मात्र सिर्फ 5100 के खर्चे में आपको एक ऐसी पूजा कर दिया कि ज़िंदगी भर आपका जोड़ा बना रहेगा। जो चाहता है कि हमारे जोड़ा 7 जन्म तक रहे, वो बना रहेगा। हिप्नोटाइज का मंत्र आज शहद वशीकरण करके मिलेगा सब, लेकिन आप लोगों को सब शहद वशीकरण कराओ, कुछ भी कराओ, मात्र 11,000 में करके मिला, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कराना है। समय निकलने के बाद सब फ़ोन करेंगे, तो करो। आप लोग बैल बुद्धि हो, आप लोग को कभी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। आप लोग सिर्फ हमेशा ऐसे ही सोचते हो। और मैं खास करके अपने बहुत सारे लोगों को जो हक से उनको बोलूँगी कि कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाए कि उनके लिए बोलना, मैं नाम नहीं लूँगी, बस ये है कि कोई बात नहीं। और मैं रेखा करके जो लेडीज़ है उसको भी बोलूँगी, ये लेडीज़ सबको अपनी जैसा कर्जा समझ रखी है। पागल औरत जिसका मैं पूजा कर रही हूँ, जिसका चाहती हूँ कि किसी औरत के पास उसका पैसा, फ्रॉड का पैसा, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास, डेली उस फोटो पे पूजा हो रही है कि उसका पैसा लौटा दे, लेकिन उसके बाद की अक्ल नहीं है कि मैं माँ के साथ भी पंगा ले रही हूँ। अगर इंसान चाहे तो भले बड़ा रकम देना, थोड़ा थोड़ा दे के अपना पूजा करा के, काम पूरा करा के कि मेरी माँ काम पूरा करो। जहाँ आप लोग को 1 लाख रुपया देना, 50 दे के बोलो कि माँ एक बार काम पूरा करो, काम पूरा हो जाएगा तो मैं दे दूँगी, तो भी नहीं, तो भी हमें अब दुश्मनी ले रहे। तो आपको पता है आज महाशिवरात्रि, आज तो मैंने काम किया ही कुछ लोगों का, रात को बैठ के काम करके उस पानी में मंत्र करके ही मैंने शिव जी पे चढ़ाया है, समझ लो। शमशान की मेरे पास महाकाल की राख पड़ी थी, वो राख ले जाके मैंने शिव जी के पूरे बदन पे लपेटा है। तो करेंगे ही आपका अपना कमाल। और परसों है अमावस्या, परसों अमावस्या है, ये बात याद रखना। अमावस्या आ रही है, फिर पूर्णिमा आ रही है, जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा। और दूसरी बात, एक और बात, कि जो लोग आज के मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पता करते हैं ना, मैं गांडू तुम लोग को एक ही बात बोलूँगी मादर चौथ, कि तुम लोग सिर्फ भाभियाँ पटा सकते हो, है ना। तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे नाद में लगना, नहीं तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ। बोरीवली से मुझे तुम्हारे घर तक आने में टाइम नहीं लगेगा। गांडू लोग तुम्हारे गांड में घुस के तुमको मारूंगी, याद रखना। ये जो तुम लोगों की गांड में चर्बी है ना, हमारे बारे में पता करने का, हमारे साथ जो ड्राइवर आते, जो लोग आते, सबसे तुम लोग पता करने की जो कोशिश करते हो ना, यहाँ दिखता है नहीं अमलियत में। तुम्हारी गांड फाड़ के तुम्हारे हाथ में दूंगी, भोसड़ी वाले मादरचोद, याद रखना। सुबह आज के दिन गाली सुन रहे हो मेरे मुँह से, और ज़िंदगी भर बोलूँगी ना, तुम्हें औरत का सुख मिलेगा ना परिवार का सुख मिलेगा, ज़िंदगी भर ऐसी भिखार चोद बन के रहोगे। और जो तुम्हारे इस काम में साथ देता है ना, उसके घर में तो आए भगवान करे ऐसी सत्यानाशी फैले ना, ज़िंदगी भर खाने अनाज हर चीज़ के लिए मोहताज रहे। बहुत गुस्सा आता है मुझे, कसम से बोल रही हूँ मैं, ये जो फालतूगिरी होती है ना, बहुत गुस्सा आता है। और जो तुम्हारा साथ देते ना, वो एक नंबर के मादरचोद लोग हैं। उन लोगों को शर्म नहीं है, खुद का परिवार देखते नहीं, खुद की बीवी कहाँ गांड मरवा रही हो देखते नहीं, दूसरे की बीवी का किससे गांड मरवा रही हो देखना पड़ता है ना। एक काम किया करो, मुझे दे दिया करो मोबाइल, मैं अपने पति के साथ कैसे गांड मरवाती हूँ पूरी वीडियो निकाल के दे दूँगी, सही है ना। कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी फ़ोटोज़ लेना, ये करना बहुत बेकार है। तुम लोग का जो हाल होगा ना, पक्का याद रखना कि होली तक तुम्हारा मारण क्रिया पक्का है। और जो लोग तुम्हारे इस काम में साथ दे रहे हैं उनका भी मारण क्रिया पक्का है, जो होगा बहुत बड़ा होगा। अभी तक इतना भुगतते हैं, समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, वेट करो, देखो अभी भी कहूँगी, परसों अमावस्या है। आज भी अगर आप काम शुरू करेंगे परसों अमावस्या तक, मैं 1 तारीख तक आपका किसी का भी दुश्मन को अगर आपको ऊपर पहुंचाना है, किसी की चलती फिरती दुकान ज़िंदगी के लिए बंद करनी है, अब भी काम करो। और अगर आपको शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन करने हैं, एक प्रॉपर तांत्रिक बनना है ना, तो यूट्यूब पे मैसेज मत करो, सच में आगे बढ़ो, मैं करके दूँगी, ठीक है। जय माता दी।